नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मैच द फॉलोइंग ऑप्शन विद द कॉलम 1 टू कॉलम 2 को मैच करना है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा मोटा मोटा देखेंगे तो यहां पर आपको ये ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन। ह्यूमन इवोल्यूशन को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो ह्यूमन इवोल्यूशन क्या, सबसे पहले अपन गड्डी शुरू करते हैं ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस के बाद में आता है रियल एंसेस्टर रामापिथिकस, शिवेलोपिथिकस के बाद में आता है ईस्ट अफ्रीकन प्राइमेट। रुकना है यहां, ये ईस्ट अफ्रीकन प्राइमेट जो होता है वह 4 मिलियन ईयर एगो आया था और 4 फीट का था। ईस्ट अफ्रीका का मतलब है तंजानिया, तंजानिया जो लिखा हुआ है ना भाई अपने एनसीईआरटी में। अब ये ईस्ट अफ्रीकन प्राइमेट के बाद में आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, के बाद में आता है होमो हैबिलस, ह्यूमन लाइक बीइंग, देन होमो इरेक्टस, देन आता होमो सेपियन, में आते हैं क्रोमैग्नन से पहले निएंडरथल, के बाद में निएंडरथल, क्रोमैग्नन एंड होमो सेपियन सेपियन। ये ह्यूमन इवोल्यूशन है ना। अब यहां पर ये ड्रायोरामा ईस्ट अफ्रीकन प्राइमेट, जावा मैन। अगर मैं देखूं तो ड्रायोपिथिकस इज द एप जैसा दिखने वाला, एंड रामापि मैन जैसा, जिसमें रियल एंसेस्टर बोला था। ये जो ड्रायो है ना मेरा बेटा, ये कॉमन एंसेस्टर होते हैं मैन के भी और एप के भी। ईस्ट अफ्रीकन प्राइमेट मैंने अभी बोला था ये 3 to 4 मिलियन ईयर एगो आया, होमिनिड फीचर एंड 4 फीट के थे ये। और जावा मैन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, जिन्होंने फायर को ब्रोकआउट किया था, सबसे पहले डिस्कवरी किया था फायर का, और कुकिंग के लिए, हंटिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए फायर को यूज किया था। 1891 में 1.5 मिलियन ईयर एगो इनका फॉसिल डिस्कवर किया था जावा। जावा, यू डू यू नो जावा, इंडोनेशिया का ओल्ड नेम जावा। तो आंसर ड्रायो मींस एप, रामा मींस मैन, ईस्ट मींस होमिनिड एंड जावा मैन, जावा मैन फॉसिल डिस्कवर्ड। तो आंसर क्या है, A24, ये रहा 4, ये रहा 4, देन B23, B23। तो आंसर जा रहा है मेरा बेटा, दैट वन इज द आंसर वुड बी 2। यस। क्वेश्चन नंबर 25, prehistoric cave arts 1800 years ago can be seen in the Bhimbetka rock shelter in Raisan district of the मध्य प्रदेश। ये याद रखना है, ईयर 18,000 ईयर बैक। और ये कौन, C फॉर क्रो-मैग्नन, C फॉर केव आर्ट्स, और जितने भी एस्थेटिक सेंस थे, क्रिएटिविटी, C फॉर क्रिएटिविटी, टस्क को यूज किया, ऑर्नामेंट्स बनाया, दिस एन आर्ट बनाया, इट इज द क्रो-मैग्नन। अगर निएंडरथल होता तो लैंग्वेज सेंटर या सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, और अपन कह सकते हैं सेरिमोनियल बरियल करना, या गॉड फियरिंग मैन, ये जब आता तो निएंडरथल बोल देते। तो यहां पर प्री हिस्टोरिक, ये सारे इंपॉर्टेंस किसको, निएंडरथल मतलब लैंग्वेज सेंटर, होमोसेपियन, सेपियन ये मॉडर्न मैन है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस आया, बोथ 1 and 2 नो नेवर एवर, क्रो-मैग्नन जिसे होमोसेपियन फॉसिलिस भी कहते हैं, ये आइस एज में एक्सटिंक्ट हो गया था। आइस एज, डू यू नो, 75,000 से जो टाइम पीरियड था, दैट वन इज द मोर और लेस कह सकते हैं आइस एज, जो कि वन ऑफ द रीजन बना इनके एक्सटिंक्शन का। सी फॉर क्रो-मैग्नन, सी फॉर क्रिएटिविटी, सी फॉर केव आर्ट्स। तो आंसर है मेरा बेटा 4th।